हाय एवरीवन, आई एम दिस श्रीजल और गाइस आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर्स। मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी और इतने इजी वे में पढ़ाऊंगी कि आपको सारा समझ आएगा। वन शॉट के लेक्चर में मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स देती हूँ, मतलब कि मैं ये अपने हाथों से लिखती हूँ। तो गाइस इसीलिए मैं हर एक चीज मेंशन करूंगी, मैं कोई चीज भूल नहीं सकती अगर मैं कोई चीज लिख रही हूँ तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो देना चाहती हूँ। जैसे कि गाइस हम बात करेंगे इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन की और स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हम इस चैप्टर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल, और दोनों का गैमेट जब फ्यूज होता है तब एक बेबी फॉर्म होता है, मतलब कि जाइगोट बनता है और जाइगोट फर्दर डिवाइड कर करके वो एक बेबी के फॉर्म में आ जाता है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगी कि देखो कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। वैसे तो गाइस क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ कि गाइस ये जो वर्ड आप देख रहे हो रिप्रोडक्शन, इसमें पहले से ये री प्लस प्रोडक्शन, री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। तो जब कोई चीज दोबारा प्रोड्यूस होती है, उसके जैसा कुछ फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो मैं पहले रीड कर देती हूँ। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो गाइस ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है और जो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि द बायोलॉजिकल बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। जैसे कि डॉग का बेबी डॉग जैसा ही दिखेगा, ह्यूमन का बेबी ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, एलिफेंट का बेबी एलिफेंट जैसा ही दिखेगा। गाइस एलिफेंट का बेबी डॉग जैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिख सकता। अगर वेरिएशन आएगी भी तो इतनी वेरिएशन कभी नहीं आ सकती। तो जिसका बेबी जैसा होगा उसी के जैसा दिखेगा। सो गाइस फिर हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए इसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। गाइस मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। सो लेट्स स्टार्ट। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व और 2 गैमेट्स, तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल, और मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवा होती है। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड गैमेट अकर्स, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं गाइस। जैसे कि आप जैसे हो तो आप एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिख सकते, वेरिएशंस आती हैं। आप उनके जैसे दिख सकते हो लुक वाइज, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिख सकते, बिल्कुल कॉपी नहीं हो सकते आप अपने पेरेंट्स के, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती। देन गाइस ऑफ स्प्रिंग आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। तो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिख सकते। कुछ चीजें मैच होंगी बट एवरीथिंग इज नॉट। सो गाइज इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फ्लावर क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि गाइज जो फ्लावर होता है ना वो सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है। प्लांट तो बहुत बड़ा होता है और प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो क्या सारे प्लांट रिप्रोडक्शन शो करते हैं? नहीं, सारे प्लांट सिर्फ हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, बट जो रिप्रोडक्शन करता है वो हमारा होता है फ्लावर। तो फ्लावर जो होता है वो मेन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। सो पहले हम पढ़ते हैं कि फ्लावर होता क्या है। तो गाइस पहले तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया फ्लावर का। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो ये जो होती है, ये जो फ्लावर की जो डंडे, अगर हम किसी को फ्लावर देते हैं तो हम उसको ऐसे, तो इसका जो स्टॉक होता है जिसे हम पकड़ के देते हैं उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर। तो इसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर, स्टॉक। देन गाइस अब ये जो आपको फूला सा स्ट्रक्चर देख रहा है, ब्रॉड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो होता है थैलेमस। जो थैलेमस होता है गाइस वो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपको दिख रहा है।
आपको अगर एग्जाम में आता है फ्लावर के स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आप ऐसे ही बना सकते हो और अच्छे से उसका नेम मेंशन कर सकते हो। अब गाइस, अब ये है जो हमारा ये होता है सेपल, दिस इज कॉल्ड सेपल। और जब बहुत सारे सेपल, जो वोल्स ऑफ सेपल होते हैं, वो मिलके बनाते हैं कैलिक्स। अब देन आता है हमारा पेटल, तो वोल ऑफ पेटल मिलके बनाते हैं कोरोला। देन गाइस कोरोला। अब बात करते हैं हम इस स्ट्रक्चर की, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये फीमेल पार्ट है, तो इसको हम बोल देंगे, जैसे मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि फीमेल, मैं इसका डायरेक्ट नेम लिख रही हूँ। दिस इज अ पिस्टिल, इसको हम कार्पेल भी बोलते हैं। देन गाइज अब आता है हमारा दिस पार्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं स्टेमन। अब जब स्टेमन का वोल होता है तो स्टेमन के वोल को बोलते हैं हम एंड्रोशियम, एंड जब फीमेल जो पिस्टिल का जो वोल होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो इसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम और इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। गाइस देखो, बायो ना बहुत इजी होता है। बायो में जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स को देख के हम बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। उसका वो डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम उसके नेम से ही समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है गाइनोशियम, तो गाइनोशियम में आ रहा है गाइनो शब्द। जो गाइनो होता है वो फीमेल से रिलेटेड ही वर्ड होता है। जैसे कि हम फीमेल के डॉक्टर को बोलते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट, तो उसमें जो गाइनो आ रहा है वो फीमेल। तो अब जहाँ पे यूज होता है, अगर फीमेल के लिए कोई टर्म यूज हो रहा है, तो अगर उसमें गाइनो आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि गाइनो इज रिलेटेड टू फीमेल। अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा पार्ट क्या होता है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस वोल को क्या कहते हैं। लेकिन एग्जाम में ये भी आ जाता है कि फर्स्ट वोल कौन सा है, सेकंड वोल कौन सा है, थर्ड वोल कौन सा है, फोर्थ वोल कौन सा है। तो चलो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो एक टिपिकल फ्लावर है 4 वोल्स। तो एक टिपिकल जो फ्लावर होता है उसमें जनरली 4 वोल्स होते हैं। तो फर्स्ट वोल्स होता है कैलिक्स, तो मेड अप ऑफ सेपल। जो कैलिक्स होता है वो सेपल से बना होता है और वो ज्यादातर वो ग्रीन कलर का होता है। तो यूजुअली ग्रीन, आप कोई फ्लावर लेके देखना, उसमें जो सेपल होगा वो ग्रीन कलर का होगा। देन सेकंड जो वोल होता है गाइस, वो होता है कोरोला। तो कोरोला जो होता है वो मेड अप ऑफ पेटल्स, तो वो पेटल से बना होता है। और गाइस वो ब्राइटली कलर्ड होता है। ब्राइटली कलर का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप रोज को देखते हैं वो पिंक कलर का होता है, रेड कलर का होता है, तो वो पेटल, वो जो कलर है ना ब्राइट कलर, वो पेटल होता है। वो उसका जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो ऐसे ही कलरफुल नहीं होता, उसका भी एक फंक्शन होता है। तो उसका फंक्शन होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट, जो इंसेक्ट देखेगा उसको कलरफुल को, तो वो आएगा। तो उसी की वजह से पॉलिनेशन अकर होता है। वो जो इंसेक्ट है वो एक पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो इसी के लिए जो पेटल्स होता है वो कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को। तो गाइज ये आप याद रखना। देन थर्ड वोल होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन वी टॉक अबाउट, हाँ, तो जो एंड्रोशियम होता है वो मेड अप ऑफ स्टेमन, वो स्टेमन से बना होता है। अब बात करते हैं फोर्थ, गाइनोशियम। जो फोर्थ वोल होता है गाइनोशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और मेड अप ऑफ कार्पेल, वो कार्पेल का बना होता है। तो गाइस इतना जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो जनरली हम फ्लावर के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है फ्लावर का, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो फ्लावर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, फ्लावर इज द embryological and morphological marvels। तो गाइस ये जो हमारा फ्लावर है ना, इसका जो स्पेसिफिक डेफिनेशन जो आपको स्पेशली याद रखना है वो यही याद रखना है कि फ्लावर इज द एम्ब्रियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स। और ये एनसीईआरटी में ये भी मेंशन है कि हम फ्लावर को बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं। हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, जैसे कि अगर हम
किसी की डेथ हो जाती है, अगर हम वहाँ जाते हैं तो भी हम फ्लावर को लेके जाते हैं। किसी की वेडिंग होती है, अगर एज अ गिफ्ट हम फ्लावर को लेके जाते हैं। बहुत सारी जगह फ्लावर का यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो मैं आपको वो माइक्रोस्पोरेंसी, मेगास्पोरेंसी सारा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो इस पार्ट में मैं इतना ही आपको बता रही हूँ गाइस, क्योंकि एक साथ पढ़ने से बर्डन सा लगता है, तो इसलिए मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ा रही हूँ। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।